अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि टाइटल पे आपने देख लिया लिखा हुआ है स्लिप के बारे में। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। शायद इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जो जो ऐसे आपके दोस्त हैं बिल्कुल उनके साथ शेयर करें। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करें। और मैं वही एग्जांपल दूंगा जो मैं अपने बच्चों के साथ ट्रीट करता हूँ या जो मेरे अपने कज़न्स हैं। तो उसी हिसाब से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट है। स्लिप के बारे में काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सवाल होते हैं ना वो स्लिप से रिलेटेड होती हैं। आपको पता है कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, अब पहले ये क्लियर करेंगे कि आपने अप्लाई कौन कौन सी जॉब्स के लिए किया है, क्योंकि हमारा सारा दिन काम ये है और हम कोर्सेज भी उसी हिसाब से डिज़ाइन कराते हैं। जितने भी कोर्सेज होते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी कंप्लीट फैकल्टी है। इसमें आपने असिस्टेंट कॉलेज स्कूल एजुकेशन में अप्लाई किया है जिसमें 43 ईयर्स तक एज है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, एज आपकी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि ये लास्ट चांस है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। 16 ग्रेड की पोस्ट की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ आपने ईसीटी के लिए अप्लाई किया है, जो बच्चे एलिजिबल हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं ईसीटी की, तो उनकी ऑटोमेटिकली पीएचडी जेएसटी की भी तैयारी होगी, क्योंकि उसमें बीएड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सिंपल ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएस 5 to 15 है, अकाउंट्स ऑफिसर है 17 का, और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है 16 की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा मॉनिटरिंग असिस्टेंट फंडामेंटल 169 सीटें हैं। अब ये सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। अब इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सब में अप्लाई किया है, चालान पे कर दिया। अब मैं आपको ये वीडियो जो बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्लिप के बारे में। अब देखें, कैटेगरी बनाए, दो कैटेगरीज बनाए। एक कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने जैसे अप्लाई किया, एडवर्टाइजमेंट आ गई, काम से लग गए। मैं अपना भी मिसाल दूंगा, जब हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो उस वक्त एक कैटेगरी ये भी थी जो आते थे, मेरा दोस्त आया है या मेरा दोस्त नहीं आया, अगर वो आया है पढ़ेगा तो थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ूंगा, अदरवाइज चले चाय पीते हैं या यहाँ पे घूमने चलते हैं। ये एक कैटेगरी थी। और दूसरी कैटेगरी थी स्वीपर से पहले जो आते थे, काम से लग जाते थे। और जब टेस्ट होती थी, टेस्ट के बाद जब रिजल्ट आता था, तो जो स्वीपर से पहले लाइब्रेरी के बाहर खड़ा है उसका नाम लिस्ट में आ रहा है। और जो वो घूमने वाला बच्चा है वो कहता है कि ये कैसे पास हो गया। भाई बाकी तू पास होगा, तू तो घूमने वाला है, तुम्हें तो दोस्त चाहिए, तुम्हें तो संगत चाहिए, तुम्हें तो चाय पीनी चाहिए। तो ये कैटेगरी है वो स्लिप के वेट वाली। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्लिप आती है वो 4 से 5 दिन पहले आती है। और इसी तरह काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनका नाम बार बार लिस्ट में आता है। मैडम का मैंने आपको मिसाल दिया था, अकाउंट्स में 4 उनको ऑफर ऑर्डर मिले, उसके बाद फाइनल अपॉइंटमेंट हुई, इंटरव्यू भी पास हुए। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, आप देखें कि लेक्चरर में भी पास, पीएचडी में भी पास, जेएसटी में पास, हर जॉब जिसमें भी उन्होंने अप्लाई किया 17 तक वो उन्होंने नौकरी ले ली और अब सर्विसेज भी दे रहे हैं। एक कैटेगरी है वो बार बार चालान पे कर रहा है या पे कर रही है, बार बार चालान, लेकिन स्लिप का वेट है, स्लिप आ जाए तो मैं थोड़ा बहुत देख लूँ तो फिर सर रशीद आप हमें बताएं कि मुझे मेरे पास 2 दिन 4 दिन बचे, इसमें मैं क्या करूं। अब मेरा बच्चा भी अगर इस तरह आके पूछता है तो मैं उसको कहता हूं कि आप आराम करें, क्योंकि आपके पास 3 4 दिन है और 3 4 दिन आराम के लिए होते हैं, पढ़ने के लिए नहीं होते। तो ये एक कैटेगरी है जो स्लिप का वेट करती है। मैं आपको पता चलूं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हमेशा सरप्राइज देती है स्लिप का। ये आपको डेट आ जाएगी, उसके बाद आप स्लिप डाउनलोड करें, और स्लिप 3 दिन पहले देती है आपकी। इसी तरह सखर आईबीए भी किसी वक्त भी एडवर्टाइजमेंट, सखर आईबीए थोड़ा सा तेज चलती है, सिंध पब्लिक चले थोड़ा सा डिले करती है, लेकिन सखर आईबीए डिले नहीं करती। तो ये कैटेगरी जो स्लिप के वेट वाली है ना, इनको आप निकाल दें, इनकी लिस्ट अलग बनाएं। इनका आपको दूर दूर तक, आप जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है ना उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसे समझे कि ये कैंडिडेट है ही नहीं जिन्होंने चालान पे किया उसके बाद स्लिप का वेट कर रहे हैं, इनके साथ आपका कंपटीशन नहीं है। नंबर ऑफ कैंडिडेट ना देखें, ये देखें कि पढ़ने वाले कैंडिडेट कितने हैं। वो मेरा बच्चा क्यों ना हो, अगर वो नहीं पढ़ने वाला, वो सिर्फ स्लिप का वेट करता है, तो मैं भी उसको कहता हूँ कि भाई तू आराम कर, तू रेस्ट कर, ये तुम्हारे लिए नहीं है, सिर्फ तू चालान पे करने वाला है, बाकी पढ़ना तुम्हारा काम नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, मेरा कज़न, मेरा भतीजा हो सकता है, कोई भी रिलेटेड हो सकता है, या मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो चालान पे किया, जो फिजिकली जब हम पढ़ाते थे उसके बाद उनको पढ़ना नहीं है। तो इस कैटेगरी का जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो एडवर्टाइजमेंट से पहले पढ़ता है, एडवर्टाइजमेंट के बाद पढ़ता है, या मैक्सिमम अपना टाइम देता है, ना उसके लिए रमज़ान है ना कोई चीज़ है, उसका फोकस इस चीज़ पे है कि मुझे ये सीट सिक्योर करनी है, अगर एक सीट भी आई है तो ये मेरे लिए आई है। ये कैंडिडेट बेसिकली उस लिस्ट में आएगा। आप देखें कि उन कैंडिडेट की लिस्ट बनाएं जो एडवर्टाइजमेंट से पहले पढ़ते हैं, उनका हर जगह आपको नाम मिलेगा। और एक कैंडिडेट जो स्लिप का वेट करता है वो हमेशा रोता रहेगा, आपको कमेंट्स में भी रोता रहेगा, फैमिली में भी रोता रहेगा, जर्नल लाइफ में भी आपको नेगेटिविटी से भरा होगा, क्योंकि वो सिर्फ चालान पे करने वाला है और स्लिप का वेट करता है। उसका पढ़ना उसका काम नहीं है, उसको
फॉर्म हर जगह पे भरना है, हर जगह चालान पे करना है, लेकिन पढ़ना उसका काम नहीं है। तो वो कैटेगरी जो है ना, उसका आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए था, आपको जगाने के लिए था। अगर आप देखिए, माँ बाप के अगर 500 भी पे करते हैं ना, तो खुदारा मेहनत करें, आप लग जाएं काम से। रमज़ान है, ईद आ रही है, हम ईद पे भी पढ़ते थे। ये मैं आपको बता चलूं कि ईद पे भी हम पढ़ते थे, क्योंकि हमें लगता था कि ये हमें 3 दिन मिल गए। चले, पहला दिन बंदा थोड़ा बहुत बिजी होता है फैमिली से, लेकिन सेकंड और थर्ड डे हमें मिल जाता था, हम ज़्यादा पढ़ते थे। तो मैं आपको कहूँगा कि आप अगर नहीं पढ़ना चाहते, अगर आपके दिल में नहीं है कि मुझे कोई किताब खोलना है या मुझे कहीं से पढ़ना है, किसी मेंटोर से सीखना है, कहीं से भी सीखना है, फिजिकली जाके या ऑनलाइन जाके या सेल्फ स्टडीज करते हैं, अगर आपसे नहीं होता तो चालान भी मत भराया करें। अदरवाइज आप पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि वो उम्मीद लगाते हैं कि मेरे बच्चे ने फिर जॉब के लिए अप्लाई किया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।